आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि भारत का स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है। आप बार बार हमेशा के लिए पढ़ ही रहे हैं भारत का कुर्ग स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर ये प्रतिपाद्य करेगा कुर्ग ही होगा, जो ना भूले दी ना कंफ्यूज हुए दी। और यदि आप वर्षों से कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मुख्य रीजन यही है कि आप आंसर तो याद करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं और कन्फ्यूजन होता है। यदि इस समस्या से आप ग्रसित हैं तो आ चुका है रामबाण ऐसा तरीका कि एक बार अगर आंसर याद कर लिए हैं तो जिंदगी भर पूरे ना भूलेंगे ना कन्फ्यूज होंगे, इसकी गारंटी रहेगा। और ये देखेंगे आप टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस के साथ में, और प्रैक्टिस सेट भी रहेगा। तो रेलवे की तैयारी करते हैं, इसके साथ साथ कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपके सिलेबस में जीके जीएस है, तो ये महत्वपूर्ण क्लास है। चलते हैं सीधा क्लास में। किस शहर को भारत का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है? कुर्ग। कहाँ? कर्नाटक का। ऐसे याद करने पर बहुत सारे भूलते हैं और कंफ्यूजन होता है। तो करना क्या है, हम लोग का तरीका वही है कि आंसर को उठाएंगे पर्स में इनबिल्ट करके और उसी को बार बार वो पर्स बना देंगे कि जिससे एग्जाम में जब पर्स निकले देखें तो हमारा आंसर भी उसी के साथ निकल जाए। जैसे अब ये क्या बोलोगे, भारत का कुर्ग स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। अब इसको हटा के आप यहाँ क्या शिफ्ट कर दोगे, किस शहर को भारत का कुर्ग स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है, इस पर फोकस करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। अब देखिए आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि भारत का स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है। आप बार बार हमेशा के लिए पढ़ ही रहे हैं भारत का कुर्ग स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर ये प्रतिपाद्य करेगा कुर्ग ही होगा, जो ना भूले दी ना कंफ्यूज हुए दी। और ये कुर्ग कहाँ है? कर्नाटक में है। ऐसे ही सभी जितने भी जीके जीएस में आता है सब हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे ही याद करेंगे। अब ये तो हो गया भारत का स्कॉटलैंड। एक प्रश्न ये भी बनता है कि पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप यहाँ क्या करोगे, शिलांग मेघालय को जाना जाता है। यहाँ से लांग उठाएंगे या शिलांग, आपको जो बेटर पड़े, और इसको राइमिंग के साथ में पूरा ऐसे जैसे पूरा ये है ना सेंटेंस, ऐसे साथ में ही फिट रखेंगे, नहीं जो अभी तक बार बार याद किए हैं भूले हैं ना, तो भूलेंगे और कंफ्यूजन भी होगा। अब यहाँ क्या करोगे, आप बोलोगे पूर्व का लांग स्कॉट लैंड किसे जाना जाता है। जैसे अलग अलग यहाँ भी दोनों करना है, फिर बाद में तो इसी दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे कि ये वाला कौन है ये कौन। लेकिन जब ऐसे फ्लो में बैठाए रहेंगे कि पूर्व का लांग स्कॉटलैंड के रूप में किसे जाना जाता है, लांग या शिलांग, आपका आंसर ये बध जाएगा। ऐसे ही सभी रहेगा। आपको देखिए पहाड़ियों की रानी किसे कहा जाता है, तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है उसको, तो दार्जिलिंग को डार्लिंग ले लेंगे, जो आप लोग की भी सुविधा हो जाए। और रानी को बोलते भी हैं, पता नहीं क्या क्या, रोना धोना जितना भी हो सकता है। तो अब इसको पहाड़ियों की रानी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, पहाड़ियों की डार्लिंग रानी। और डार्लिंग या दार्जिलिंग आपका आंसर यहाँ से भूल जाए है ना, और उसके बाद मजे के साथ में याद भी हो जाए। अब जैसे अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है, बेंगलुरु। कहाँ? कर्नाटक में। अब क्या बोलोगे, अंतरिक्ष लुरु का शहर किसे कहा जाता है, और लुरु से आपका आंसर यहाँ बध जाए, बेंगलुरु हो जाएगा। बस आप अलग अलग वाले में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहता है, भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। लेकिन इस वाले तरीके में कि जब आप अंतरिक्ष का शहर देखे हैं प्रश्न में एग्जाम में, तो ऐसा आपको लगेगा कि हम अंतरिक्ष लुरु करके पढ़े हैं, तो लुरु से बेंगलुरु ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। और खाद्य और कृषि संगठन फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो सही आंसर क्या है, रोम। तो यहाँ तो एक तरीका यही है इनबिल्ट कही के खाद्य और कृषि रोम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। अब ये हमेशा के लिए ये नाम हो चुका है, बार बार यही बोलेंगे तो रोम से आपका रोम इटली निकल जाएगा आंसर। और आप इसको देखेंगे कि खाद्य एवं कृषि संगठन, और वैसे भी जो लोग कृषि करते हैं जिसके घर परिवार में, और सब लोग के लगभग होता है, तो उनकी रोम रोम अंग अंग में इतनी हार्ड वर्क हो जाते, दिन भर खेत में लगे रहते हैं, तो रोम रोम में दर्द होते, चुभन होते, तो यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। और ऐसे ही सभी महत्वपूर्ण, और ये जितने भी है यहाँ पर प्रश्न, कोई एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है, सब रेलवे में कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के रूप में ये प्रश्न आए हुए हैं, और एक्स्ट्रा हमने ये आपको दिया है कि आगे ये एग्जाम में बनेगा। अब जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आप यहाँ से नेवा उठाए के हमेशा के लिए क्या बार बार बोलोगे, विश्व स्वास्थ्य नेवा संगठन, और नेवा से आपके जेनेवा हो जाए। ऐसे ही सभी, अब बार बार हम समय नहीं लेंगे कि इसको, ये आपको यही प्रश्न यही आंसर रहेगा, आपको ये समझते चलना होगा।
अंतरराष्ट्रीय हेग न्यायालय, क्या बोलोगे? अंतरराष्ट्रीय हेग न्यायालय। हेग से आपका आंसर हो जाए द हेग, नीदरलैंड। ऐसे ही एशियाई विकास नीला बैंक, अब यही बोलना है, जो आप कंफ्यूज होते हैं भूलते हैं ना, इस प्रकार से नहीं बोलेंगे। क्या बोलोगे? एशियाई विकास बैंक, वैसे भी सेट होगा ना, तो अब इसको क्या कर लो, एशियाई विकास नीला बैंक, और नीला से आपका हो जाएगा मनीला, फिलीपींस। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो सही आंसर क्या है? आप पहले सही आंसर से पहले थोड़ा ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान का हमने शायद 3 लेक्चर इस प्रकार से करा दिए हैं कि अगर आप लोग वो पढ़े होंगे तो एक को ऐसा सिंगल प्रश्न ना है कि जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको क्या है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू के लिए मम्मू हम लोग उठाए के इसी में इनबिल्ट कर देते हैं, और क्या बोलोगे? सलीम मम्मू अली राष्ट्रीय उद्यान। क्या बोलना है? सलीम मम्मू अली राष्ट्रीय उद्यान, और मम्मू और जम्मू से आपका आंसर निकल जाएगा जम्मू कश्मीर। और उसके बाद यहाँ जम्मू में और कौन कौन राष्ट्रीय उद्यान है? दाची गम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इसको हम लोग उस क्लास में अलग से याद किए थे, अलग तरीके से। हर एक में क्या करोगे? मम्मू मम्मू जोड़ लेंगे और वही से आपका आंसर निकले। और दाची गम, गम या गाम, आप वहाँ देखोगे कि सबसे ज़्यादा गम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है, क्योंकि आए दिन हमेशा अटैक ही होता रहता है, तो यहाँ से रिलेट कर लेंगे। और किश्तवाड़, किस्त में मतलब एक के बाद एक लगातार वहां पर वार होते रहते हैं, अटैक होते रहते हैं, तो किश्तवाड़ भी नेशनल पार्क वहीं हो जाएगा। और दूसरा क्या है? मम्मू मम्मू जोड़ के आपको जो बेटर करे। अब जैसे गिर राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग कैसे याद किए हैं? गा से गिर और गा से गुजरात, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। पन्ना को हम लोग क्या बोलते हैं? पन्ना मन्ना राष्ट्रीय उद्यान या पन्नाध राष्ट्रीय उद्यान। धे से मध्य हो जाएगा, या पन्ना मन्ना मा से मध्य प्रदेश निकल जाएगा। ऐसे ही सरिस्का को हम लोग क्या बोलते हैं? सरिस्का राज राष्ट्रीय उद्यान, और ये राज्य से आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। तो अब तरीका बदलने, और ये बहुत सिंपल देखने में लगेगा, लेकिन ये आप मान के चलिए एग्जाम में जाएंगे तो कंफ्यूजन होगा। निम्नलिखित में से भूगोल का जनक माना जाता है, जब ये उसी में बांधे रहेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ना भूलिए। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इराटोस्थनीज। तो अब क्या करो? इराटो उठा लो और इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलोगे? भूगोलेरैटो का जनक। क्या बोलना है? भूगोलेरैटो का जनक। अब भूगोल भी हो गए और इराटो भी हो गए, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ बध जाए ना, सब लगी। अब जैसे एडम स्मिथ जी किसके हैं? अब अर्थशास्त्र का जनक इनको कहा जाता है, तो अर्थ एडम शास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र को क्या बोलोगे? अर्थ एडम शास्त्र का जनक। तो एडम से आपका एडम स्मिथ तक पहुंच जाएंगे। और इतिहास का जनक किसे बोलते हैं? हेरोडोटस। तो आप क्या बोलोगे? इतिहास रोडस। क्या बोलना है? इतिहास रोडोटस का जनक किसे माना जाता है? तो आप रोडोटस से आपका निकलेगा आंसर हेरोडोटस। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों में करना, याद करना वही है, लेकिन वहां तुरंत भूलिए 21 हफ्ते में, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी है आप नहीं भूलेंगे। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है और रेडियो धर्मिता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? अब देखिए, प्रश्न अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया है? हेनरी बैकरल ने किया है। तो इसको आप कैसे क्या चलोगे? रेडियो बैकरल धर्मिता की खोज, तो अर्थात बैकरल से हेनरी बैकरल हो जाएगा। ये खोज है, रेडियो धर्मिता की खोज इन्होंने किया, लेकिन खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसने? तो इसका सही आंसर क्या है? मैरी क्यूरी जी होंगे। दोनों में अंतर है, आप समझ लीजिएगा। एक बार में ना कंफर्म हुई, थोड़ा आगे पीछे करके दोबारा रिवीजन कर लेंगे, देख लेंगे। अब मैडम क्यूरी जी ने क्या क्या किया है? रेडियम की खोज किए हैं और पोलोनियम की खोज किए हैं, कैंसर के उपचार की खोज किए हैं, और पति पत्नी दोनों लोग मैडम और सर साथ में रहे हैं। कौन? मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? रेडियम क्यूरी की खोज। क्या करोगे? रेडियम क्यूरी की खोज, या रेडियम मैडी, या रेडियम मैरी की खोज, और इसी तीनों में जोड़कर आप बार बार ये फ्लो में सेंटेंस बोलेंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा और कंफ्यूजन नहीं होगा। निम्नलिखित में से पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, तो सही आंसर क्या है? पहले सही आंसर, इसको जो लोग नहीं भी जानते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो ऐसे निकालेंगे। जैसे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पहला स्थल यही खोज हुआ था, इसलिए यहाँ। और कोई भी चीज़ है, जो चीज़ जैसे अभी आपके फैमिली में जो पहला बच्चा होगा तो उसी के नाम से मम्मी पापा का डिसाइड होगा, तो यहाँ से ये समझ सकते हैं कि पहला जो नाम आया है या पहला खुदाई जो निकला है, तो कहीं ना कहीं जो पहला होगा उसी के नाम से रखा जाएगा। तो अगर हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है तो पहला जो खुदाई हुआ है तो हड़प्पा में ही हुआ होगा। समझ रहे हैं ना? रिंकिया के पापा उससे सबसे रिलेट करके।
अब जैसे इसका लोकेशन कहाँ, हमने बड़े ही शानदार तरीके से याद कराया है। जैसे मोहनजोदड़ो कहाँ, पाकिस्तान में, बोलना क्या है, मोहन पाक जोड़ो। हड़प्पा को हम लोग क्या बोलते हैं, हड़प्पाक, अर्थात हड़प्पा भी निकल रहा है और पाक से पाकिस्तान निकल रहा है। राखीगढ़ी कहाँ है, राखी हरिगढ़ी बोलना है, और हरी से आपका हरियाणा। नहीं, आप पढ़ते रहो, इधर भूलते रहो और सिलेक्शन से दूर होते रहेंगे। और जब इसी में बार बार अब सेट ही हो जाएगा तो नहीं कंफ्यूजन होगा। अब ये देखिए हिट क्वेश्चन, पंचतंत्र के लेखक कौन है, ये सब आया हुआ है, इनको ऐसा नहीं है कि जो नहीं आया है। तो इसको हम लोग बड़े ही शानदार तरीके से, जो रेगुलर जुड़े हुए हैं, इनको कब्बो कंफ्यूजन ना हो सके थे, क्योंकि हम लोग यहाँ विष्णु उठाए के इसी में इनबिल्ट करके आप क्या बोलते हो, पंच विष्णु तंत्र। अब यही पुस्तक के नाम हो चुका है। अब पंचतंत्र भी हो गए और विष्णु हो गए, और विष्णु से इसके क्या हो जाएंगे लेखक, विष्णु शर्मा। ऐसे ही सभी। रामायण किसने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि जी के। अब करना क्या है, उठाए के अपने हिसाब से इनबिल्ट कर लीजिए। अब रामायण है, इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, और बाकी मैक्सिमम लोग को पता ही हो। अब जैसे देखिए वाल्मीकि जी का ये हो गया। कालिदास जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, जितनी भी है, बीच में काली काली आप जोड़ दीजिए। जैसे मेघदूतम को आप क्या बोलोगे, मेघ काली दूतम, रघु काली वंशम, कुमार काली संभवम, और हर एक जगह काली काली से आपका आंसर कालिदास जी ही होगा।